तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर की शाम करीब 6:55 पर ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ था, उससे जुड़े 3 सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए जो लेटेस्ट फुटेज बताए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि कार में बैठा शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर है। वो पुलवामा का रहने वाला है। अब सवाल है कि डॉक्टर उमर जिंदा है या फिर मारा गया। अगर मारा गया तो दिल्ली में यह पहला फिदायीन हमला है। शव की पहचान करने को डीएनए टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उमर के माता पिता और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। इधर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक मटेरियल पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी इसमें की, जिसमें इंटरस्टेट और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद और फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को अरेस्ट किया था। पकड़े गए आतंकियों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने की बात सामने आई थी। इस बीच दोनों डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर वहां से फरार हो गया था। टेरर के ट्रायल एंगल को ध्यान में रखते हुए अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच भी एनआईए को सौंप दी है। 10 सदस्यीय टीम अब इस पूरे ब्लास्ट की छानबीन करेगी। हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी भी हो गई है, जिसकी कार में AK-47 मिला था। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर शाहीन पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हुई थी, जिसमें सादिया के शाहीन को कथित रूप से जैश ए मोहम्मद की भारत में महिला विंग जमातुल मोमिनात का कमांडर बनाया था, जिसमें उसकी जिम्मेदारी थी कि भारत से अधिक महिलाओं को इसमें जोड़े। इस आतंकवादी संगठन में भर्ती करने की भी कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा महिला की भारत की जो मुस्लिम महिलाएं उनको जोड़ा जाए। सादिया के पति यूसुफ अजहर समेत परिवार के 10 सदस्य पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। और सोचिए आप कि अगर जैश का हाथ है तो वहां पर भी किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो परिवार वाले थे अजहर मसूद के, उसके मारे गए थे। अब इसका बदला इसे कहा जा रहा है और किस तरह से अब फिदायीन हमले की बात भी इसमें सामने आ रही है। खासतौर पर महिला कमांडर पहली बार इस तरह से देखने को मिला है कि भारत में अब तक जो टेरर मॉड्यूल काम करता था उसमें ज्यादातर स्लीपर सेल के जो लोग होते थे वो मेल ही थे, लेकिन इस बार फीमेल का भी जिक्र हो रहा है और वो भी एक पढ़ी लिखी महिला जिसको रेडिकलाइज किया गया, यानी कि कट्टरपंथ की तरफ उकसाने की कोशिश की गई है। अब पूरे मामले पर छानबीन आगे बढ़ रही है। किस तरह से ये छानबीन आगे बढ़ रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। आज बहुत सारी बड़ी बैठकें भी होने वाली है, प्रधानमंत्री भी बैठक लेने वाले हैं, गृह मंत्री के साथ भी बहुत सारे बड़े बड़ी एजेंसियां हैं, उनके जो हेड हैं उनकी बैठक हो रही है। अब देखना होगा किस तरह से ये जो टेरर मॉड्यूल है जो इतने सालों के बाद उसने दिल्ली को टारगेट किया है, उसका आगे भंडाफोड़ होता है। क्या इस तरह से जिसने भी आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया उसको सख्त सजा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, इस जांच किधर आगे जाती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।